और इस वक्त की बड़ी खबर झांसी मेडिकल कॉलेज में आग से जुड़ी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है, लेकिन शुरुआती जांच में सिलेंडर फटने की आशंका है। दरअसल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आग ये लगी थी और उसके बाद आग बुझाने की कोशिश की गई। वहीं पर मौजूद जो मेडिकल स्टाफ था उसने प्रयास किया, लेकिन आग और भड़कती चली गई और ऑक्सीजन लीकेज की वजह से आग और ज्यादा तेजी से बढ़ती चली गई। इस बीच खबर यह है कि 31 बच्चों का इलाज जारी है और 10 बच्चों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, बड़े अधिकारियों को मौके पर भेजा है। साथ ही खबर ये मिल रही है कि लगातार लखनऊ से मॉनिटरिंग भी की जा रही थी। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया। 10:20 पर यह घटना हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम के निर्देश पर ब्रिजेश पाठक और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को झांसी रवाना कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री जो कि यूपी में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ब्रिजेश पाठक, उनको रवाना किया गया झांसी के लिए और साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अफसर को भी झांसी के लिए रवाना किया गया है। सीएम योगी ने घटना पर संज्ञान लिया। मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में आग लग गई। शुरुआती जांच में सिलेंडर फटने की आशंका जाहिर की जा रही है। ये बड़ी और अहम खबर, सीएम योगी के निर्देश पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक झांसी रवाना हो गए। स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ब्रिजेश पाठक और सीएम योगी ने घटना पर संज्ञान लिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है। मेडिकल कॉलेज में आग लगने की खबर मिल रही है और इस पूरे घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। अधिकारियों को मौके पर तुरंत भेजा गया और साथ ही जानकारी यह है कि अब दरअसल ब्रिजेश पाठक को भी रवाना किया गया है मौके पर। यह बड़ी और अहम खबर, सीएम के निर्देश पर ब्रिजेश पाठक और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य झांसी रवाना किए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। सीएम योगी ने घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, झांसी में मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में 10:20 पर आग लगने की घटना सामने आई और उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। अब उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक स्वास्थ्य सचिव के साथ मौके पर रवाना हो गए हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य झांसी रवाना हुए हैं। बड़ी और अहम खबर, मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में आग लगने की घटना सामने आई है। 2 बड़े अधिकारियों को मौके पर भेजा गया और सीधे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि वो लखनऊ से झांसी पहुंचे और मौके पर पहुंचकर उचित व्यवस्थाओं को वो देखें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, हालांकि करीब 5 से 6 घंटा वक्त लगेगा तमाम अधिकारियों को लखनऊ से झांसी पहुंचने में, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है और 10 बच्चों की मौत की भी खबर मिल रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। समझिए इंपॉर्टेंट क्यों ये खबर। झांसी बुंदेलखंड का सबसे बड़ा शहर है और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है अगर कहा जाए बाकी जिलों में। हालांकि यूपी में लगातार मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, लेकिन झांसी एक तरह से बुंदेलखंड का सेंटर है और यही वजह है कि आसपास के जिलों का भी जो लोड है वो मेडिकल कॉलेज पर रहता है। झांसी मेडिकल कॉलेज में इसी वजह से आईसीयू में 40 से ज्यादा बच्चे एडमिट थे। वहां एनआईसीयू में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आग भड़की, स्पार्किंग हुई तो उस स्पार्किंग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई पास में थी और ऑक्सीजन के कनेक्ट होते ही यहां आग और ज्यादा तेजी से भड़कती चली गई। तुरंत खिड़की को तोड़ा गया। 10:20 का यह पूरा मामला है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पाता तब तक 10 बच्चों की मौत हो गई थी, क्योंकि बच्चे जो वहां एडमिट किए गए थे ऑलरेडी उनकी हालत नाजुक थी। एनआईसीयू में वो एडमिट थे। 12 घंटे में सीएम योगी को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक झांसी के लिए रवाना हो गए हैं। स्वास्थ्य सचिव भी झांसी के लिए रवाना हुए। सीएम योगी के निर्देश पर दोनों को रवाना किया गया है। कमिश्नर और डीआईजी जांच करके 12 घंटे के भीतर सीएम को रिपोर्ट देंगे, ये निर्देश भी दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, तो बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की आग लगने की घटना सामने आई है उत्तर प्रदेश के झांसी में मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला और फिलहाल राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। झांसी के डीएम की तरफ से भी जानकारी दी गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। सीएम योगी ने घटना पर दुख जाहिर किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, शिशु वार्ड में बच्चों की मौत हो गई। 37 बच्चे निकाले भी गए हैं और सीएम योगी के निर्देश पर
अधिकारियों को रवाना कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचेंगे। ये निर्देश और साथ ही अधिकारियों को 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव भी झांसी के लिए रवाना हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में आग लगी। अवनीश विद्यार्थी लगातार बने हुए। अवनीश, मुख्यमंत्री ने 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट भी तलब की है। जी हाँ, डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और साथ ही साथ प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थसारथी सेन शर्मा दोनों को रवाना कर दिया गया है झांसी के लिए। झांसी के लिए लखनऊ से रवाना हो गए हैं। साथ ही साथ 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री ने तलब की है। मंडलायुक्त झांसी और डीआईजी रेंज जो झांसी के हैं उनको निर्देश दिया गया है कि 12 घंटे के अंदर घटना के कारणों की जांच और विस्तृत रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सबमिट करें। घटना को काफी गंभीरता से इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि आप देखिए 10 बच्चों की मौत हो गई और कई सारे बच्चों की गंभीर स्थिति बनी हुई, और ऐसे में इस तरीके से घटना होना, मेडिकल कॉलेज के अंदर शिशु वार्ड के अंदर आग का नियंत्रण न किया जाना, ये सब तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो जांच के दौरान सामने आएंगे। तमाम पहलू जो है वो जो है स्पष्ट होंगे, लेकिन फिलहाल घटना काफी बड़ी और इसीलिए मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों के साथ समीक्षा की और उसके बाद तय हुआ डिप्टी सीएम जो है वो रवाना किए गए यहाँ से। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी कर दिया। एक बार हम अवनीश पढ़कर बता दें। सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, ये बड़ी खबर है। सीएम ने लिखा, जनपद झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में घटित एक दुर्घटना में हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। जिला प्रशासन तथा संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्यों को संचालित कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है दिवंगत आत्माओं को सद्गति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। अवनीश, उसमें भी सामने आई है। सीधे तौर पर जो है कोशिश यही है कि जो बच्चे सुरक्षित निकाले गए हैं उनको सही ट्रीटमेंट दिया जाए। घटना के कारणों का तो पता चले ही चले। जिन बच्चों की मौत हुई उनके परिजनों से जो है सरकार का नेतृत्व मिले, उनको मिल करके ढाढ़स बंधाया जाए, उनके दुख में सरकार शामिल दिखाई पड़े। तमाम सारी कोशिशें सरकार की ओर से हैं ताकि घटना तो हो ही चुकी है, लेकिन घटना पर कैसे मरहम लगाया जाए, जो पीड़ित हैं उनको और जो हादसे के अभी भी शिकार हैं, जो बच्चे अभी भी जो है अलग जगहों पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो किस तरीके से बेहतर तरीके से हो सके, इन तमाम चीजों को देखते हुए ही मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक उनको रवाना किया है वहां पर। साथ साथ प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ मेडिकल शिक्षा यानी जो मेडिकल कॉलेजेस का भी डिपार्टमेंट होता है, चिकित्सा शिक्षा, उसको भी देखते हैं। दोनों बड़े विभाग उनके पास हैं, उनको भी जो है मौके पर भेजा है। साथ ही साथ जो डीआईजी रेंज और कमिश्नर है झांसी के, दोनों को मिलकर के एक जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए 12 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री को यानी सुबह तक मुख्यमंत्री को सौंपने की बात जो है वो कही है, ताकि सुबह जब मुख्यमंत्री 8-9 बजे के आसपास समीक्षा बैठक करते हैं प्रतिदिन, उस समीक्षा बैठक में वो रिपोर्ट उनके सामने हो और उसके आधार पर जो है सरकार आगे का निर्णय ले सके। घटना बड़ी है और यही वजह की पल पल रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री की निगाह थी। वो लगातार अपने सरकारी आवास से इस पर निगाह रखे हुए थे। जिस तरीके से घटना हुई और जिस तरीके के दृश्य सामने आए, जो चश्मदीद थे उन्होंने जिस तरीके से घटना को बयान किया है वो बेहद हृदय विदारक है, बेहद ही जो है परेशान करने वाला है, मन को झकझोरने वाला है, क्योंकि 10 बच्चों की मौत जो है वो जो है ये आंकड़ा सामने आया कि अब तक हो चुकी है। कई और भी बच्चे गंभीर स्थिति में हैं, उनको दूसरे वार्ड में, चाहे पेडियाट्रिक वार्ड में शिफ्ट किया गया या दूसरे और डिपार्टमेंट्स के जो आईसीयू या दूसरे हिस्से जो उनकी अपनी अपनी मेडिकल कंडीशन के आधार पर उनको रखा गया है। ट्रीटमेंट उनका किस तरीके से बेहतर चले, इस बात की भी लगातार पल पल यहाँ से खबर ली जा रही है। खुद जो डीजी मेडिकल एजुकेशन है किंजल सिंह, वो लगातार अधिकारियों से बात कर रही है। सभी पूरा जो सरकारी महकमा है लखनऊ से लेकर झांसी तक, इस पूरी परिस्थिति को किस तरीके से इससे निकला जाए, कैसे लोगों को मदद की जाए, इस कोशिश में लगा है। घटना के कारण अपने अपने जरूर हैं और उन पर जरूर सवाल उठेंगे कि आखिर घटना क्यों हुई, कैसे हुई, और अगर आग लगी भी तो वो नियंत्रित क्यों नहीं हो पाई, जो फायर के तमाम इक्विपमेंट वहां लगे थे वो काम क्यों नहीं कर पाए, उनके द्वारा स्थिति को क्यों नहीं नियंत्रण में लाया सका, क्या स्टाफ ट्रेंड नहीं था या ज्यादा पर्याप्त नहीं था, कम था, किस तरीके से, तमाम सारे पहलू जो है वो जांच में जो है सामने आ पाएंगे। जी ठीक है अवनीश, बने रही। स्थानीय स्तर पर लगातार